BMW में। और ये दहन, कल मैंने आपको बताया था दहन ईंधन किसे कहते हैं, और इसके ठोस ईंधन के बारे में भी। ये दहन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई बार आ चुका है ये भी। तो इसे हम क्या है ये दहन, दहन के बारे में पढ़ते हैं। दहन यह ऐसी द्रुत रासायनिक क्रिया है जिसके अंतर्गत कोई तत्व शीघ्रता से ऑक्सीजन के साथ सहयोग करता है और फलस्वरूप पर्याप्त मात्रा में उच्च तापमान पर शीघ्रता से ऊष्मा उपजती है। कि जैसे आपका कोई भी ऐसी द्रुत रासायनिक क्रिया है, जैसे आपने देखा कि जैसे कोई लकड़ियाँ, और लकड़ी पे जो है हम कोई तेल डाल दे तो वो शीघ्रता से जलाने पर आसानी से जल्दी जल जाएगी, है ना, क्योंकि हाई टेम्परेचर हो जाएगा उसका, हाई टेम्परेचर होगा तो जल्दी से जल जाएगी। तो इसमें क्या है कि रासायनिक क्रिया ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है ना। तो इसमें आसानी से हम जला सकते हैं कि हाई टेम्परेचर पे। समझ में आ गया होगा कि एक बार और देख लें। यह ऐसी द्रुत रासायनिक क्रिया है जिसके अंतर्गत कोई तत्व शीघ्रता से ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है और फलस्वरूप पर्याप्त मात्रा में उच्च तापमान पर शीघ्रता से ऊष्मा उपजती है। ईंधनों का उपयोग, कि ईंधनों का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? गर्म करने की क्रियाओं में, जैसे कोई पानी गर्म करना है तो हम ईंधन का प्रयोग करके उसे पानी को गर्म कर सकते हैं। गर्म करने की क्रियाओं में दाब ऊर्जा प्रदान करने के लिए। और तीसरा है पॉइंट, गर्म करने के साथ साथ अन्य कार्यों के लिए, जैसे ब्लास्ट भट्टी में कोक ऊष्मा प्रदान करने के साथ साथ रिड्यूसिंग एजेंट का कार्य भी करता है। कि भट्टी के द्वारा हम क्या करें कि कोयला होगा, कोयले के से हम क्या है ऊष्मा प्रदान करेंगे, करने के बाद जो है या आप इसे रिड्यूसिंग एजेंट के नाम से भी जाना जाता है। फिर आता है आपका कोयले की संरचना। अगला पॉइंट है कोयले की संरचना। कोयले की संरचना का मतलब होता है कि कोयला में उसके अवयवों का भार कोयले की क्वालिटी तथा स्थान के साथ प्राप्त मात्रा में बदलता है। कोयले की विभिन्न अवयवों के प्रतिशत भार दो प्रकार के विश्लेषण से अग्र प्रकार है। ये दो प्रकार से विधि से हम संरचना करते हैं, एक प्रत्यक्ष से और एक अप्रत्यक्ष से, है ना। या हम ऐसे कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष विश्लेषण और अंतिम विश्लेषण, है ना। तो प्रत्यक्ष के आधार पे क्या होगा कि इसमें कोयले में क्या होगा कि नमी जो कितनी होती है उसमें कोयले में 3 से 30% तक, और उड़नशील पदार्थ होगा 3 से 50% तक, और राख जो होगी उसमें 2 से 40% तक, और फिक्स्ड कार्बन जो होगा आपका 16 से 92% तक। जो हमारा प्रत्यक्ष विश्लेषण होगा तो हमारा जो शुरुआत में जो कंडीशन होती है कोयले की, तो वो मात्राएं जो होती है प्रतिशत की वो ये होती हैं। अब अंतिम विश्लेषण के आधार पर क्या होगा, कार्बन की मात्रा कितनी होगी इसमें 40 से 92% तक, हाइड्रोजन होगी 2 से 5.5% तक, और ऑक्सीजन होगी 2 से 40% तक। सल्फर होगी 0.5 से 7% तक, और नाइट्रोजन होगी 0.5 से 3% तक, और राख होगी 2 से 40% तक। तो जो हमारी अंतिम हो गई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी बहुत अच्छा पढ़ना है, और आपको इसे ना समझ में आए तो आपको नोट्स भेजे हुए हैं और इसे भी देख लेना।